थोड़ी देर पहले JLKM सुप्रीमो जयराम महतो ने अपने विधानसभा चुनाव के लिए कुल 14 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। और आपको बता दें कि यह 14 जो है, इसमें कई सीटें जो है वो हॉट सीट हैं। तो सबसे पहले तो जयराम से कहेंगे कि आपने पिछली दफ़ा 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे और अब जो है यह उम्मीदवारों की सूची 14 यानी कि कुल 20 पर घोषणा हो गई। तो महत्वपूर्ण सीट आपके नज़र में कौन कौन है और सबसे अधिक जो जीत की संभावना किन किन सीटों पर लग रही है? सीटें तो सभी महत्वपूर्ण हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं और सभी सीटों पे हम लोग जीतने के लिए ही लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आज जो सीटें जारी हुई उनमें धनबाद की 3 सीटें जारी हुई, बोकारो से जारी हुआ है, गांडे से जारी है, कोडरमा से, तो बेहतर सीटें हैं। कहा जा रहा है कि जयराम की जो राजनीति होगी एकदम बिल्कुल स्वच्छ छवि वाली होगी। आपने स्पष्ट कर दिया कि वैसे लड़के आपके यहाँ से चुनाव लड़ेंगे उनके परिवार में किसी को भविष्य में टिकट नहीं देंगे, इसकी गारंटी वो उनको देनी होगी। और साथ में वो शराब और मुर्गा अपने मतदाताओं के बीच नहीं बांटेंगे। जब वो नॉमिनेशन करने जाएंगे तो नॉमिनेशन फॉर्म के साथ साथ हम लोगों ने एक एफिडेविट में भी हस्ताक्षर कराएंगे, जिसमें इन सारी चीज़ों का बात रहेगा। जो बातें हम लोगों ने स्पीच में रखा है उनका एफिडेविट होगा। अगर हम आने वाले जो सीटों की बात करें तो भविष्य में जो अगला जो बचा हुआ सीट है उस पर कब तक घोषणा कर देंगे? हमें लगता है 2 दिन में हो जाएगी। एक नया विवाद झारखंड में चल रहा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड सरकार राशि दे रही है। अब भाजपा गोगो दीदी योजना लेकर आ गई है। ऐसा नहीं लग रहा है कि झारखंड में एक तरह से चुनावी रिश्वत देने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं? बिल्कुल, ये स्पष्ट क्लियर है कि दोनों ही पार्टियां केवल चुनावी रिश्वत दे रही है। गोगो योजना तो फ्रॉड है। डीसी महोदय ने भी लेटर जारी किया है, BDO महोदय ने भी लेटर जारी किया है महोदया ने कि ये गोगो दीदी योजना फ्रॉड है, ऐसी कोई योजना नहीं है। योजना नहीं है, लेकिन भाजपा कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही हम लाएंगे। तो अभी फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? बनेगी तो फॉर्म भरवाइए, अभी फॉर्म भरवा रहे हैं यानी गलत कर रहे हैं। तो आप जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं वो कब तक, दूसरा सीट कब तक क्लियर कर देंगे? हमें लगता है तीसरी या चौथी जब जारी होगी लिस्ट घोषणा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जयराम से हम बात कर रहे थे। जयराम का स्पष्ट कहना है कि ये जो गोगो दीदी योजना है भाजपा की तरफ से जो लाई गई है, इसके बारे में जो बातें कही जा रही है कि वह जो योजना है पूरी तरह से यह एक फ्रॉड योजना है। हालांकि इसकी जो पुष्टि भाजपा जरूर कर रही है। भाजपा का कहना है कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी इस योजना को वो लागू करेंगे और झारखंड में इस बार परिवर्तन की लहर है। हालांकि अब अगर हम बात कर लें जयराम की, तो जयराम ने अब तक 20 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा कर दी है और आने वाले वक्त में जल्द ही अन्य सीटों पर भी इसकी घोषणा जो है वो हो जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि जो सीट बचे हुए हैं फिलहाल उसके लिए जो उम्मीदवार हैं उनकी भी सूची बहुत जल्द जारी हो जाएगी। जयराम स्वयं 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसे सीट हैं जो हॉट सीट है। गांडे से अगर हम बात कर लें तो JLKM से जो रिजवान अंसारी है, जो कल्पना सोरेन वहाँ पे प्रत्याशी फिर से हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जो अन्य सीटों पर तो जो भी वर्तमान में जो कई विधायक हैं, मंत्री हैं, उन लोगों के सीटों पर भी जयराम ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और देखना यह होगा कि चुनाव में किस तरह से बाजी जो है वह पलटती हुई दिखती है या फिर स्थिति जिस तरह से अभी चल रही है उसी तरह से यथार्थ रहती है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप, धनबाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।